या तो महाराज को आने की अनुमति दो। और एक बढ़िया सीट बोले ये तखत किस लगा, बोले महाराज जी आएंगे, मैं आमंत्रण करके आया था और जरूर आएंगे क्योंकि मैं महाराज का खास हूं, वो तो आएंगे ही आएंगे। और मेरा मन भी है कि खास व्यक्ति के भक्त का बुलाए और मैं इतना उद्दंड थोड़ी हूं भाई। यदि ये व्यवस्था बन जाए तो बोलो भैया सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। कर लोगे रिसेप्शन मेरे रहते हुए, खा के तो दिखाओ। गुरु के सामने खाया नहीं जाता, बल्कि गुरु सामने आते मुंह में है तो कुल्ला कर लिया जाता है। तुम क्या खा पाओगे? गुरु के सामने कुल्ला करके जाते हो कि बिना कुल्ला के? तो खाओगे कैसे? और पार के दिखाओ भावरे। दूल्हा को नवीनाथ बनेगा और दुल्हन राजन बन जाएगी। ध्यान रखना, महाराज बीच में हो, तुम संसार में फंस जाओ। काय का गुरु जो अपने चेले को फंसने में देखे, सामने बैठकर फंसा दे। यदि शादी विवाह अच्छा होता तो महाराज काय को छोड़ते। और जो चीज जिस पिता को बुरी लग रही हो वो बेटे को देना चाहिए या नहीं? नहीं देना चाहिए। तो तुम हमारे दुश्मन हो कि भक्त हो? जो कार्य मुझे बुरा लगा मैं बेटे को भक्त को कैसे होने दूंगा? यानी होने दूं तो फिर काय का गुरु हूं? अब या तो आज की बात से आमंत्रण बंद हो जाएंगे और चालू रखे तो किसी दिन देखो, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। नहीं नहीं, हो यही तो जैन दर्शन का है। भक्त को भी मालूम है कि हमारे गुरु आने वाले नहीं है, और गुरु को मालूम है कि वो स्थान हमारे जाने योग्य नहीं है। फिर क्यों ये औपचारिकता, क्यों ये मायाचारी, क्यों ये झूठ मूठ का कार्य करते हो? तुम्हें मालूम महाराज आएंगे नहीं, हमें मालूम हम जाएंगे नहीं, फिर ये निमंत्रण कार्ड क्यों? फिर ये श्रीफल क्यों चढ़ाते हो? श्रीफल तुम्हें भी मालूम है कि हमारे महाराज खाएंगे नहीं खाने के लिए चढ़ाते हो तो बस बता दो, मालूम है कि नहीं तुम्हें? उनके यहां नारियल चढ़ता है क्योंकि उनको मालूम मेरा भगवान खाता है। खाते हैं कि नहीं? वो खा लेते, कोई बात नहीं, वो तो समझदार आदमी है। क्योंकि भगवान खाते हैं तो तुम उनको चढ़ाते हो। और भगवान भी समझदार है, वो कहता है इसलिए चढ़ाया कि उसको प्रसाद चाहिए था। तुमने थोड़ा लगाया और कहते बेटा जा। दोनों का बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भगवान खाएंगे इसलिए वो नारियल लाया, और भगवान ने पूरा इसलिए नहीं खाया कि ये प्रसाद के लिए बैठा है, ये हमें खिलाने नहीं आया है, प्रसाद बनाने आया है। होशियार बनिए बेटा, ये मुझे चढ़ाने नहीं आया है, मुझे खिलाने नहीं आया है। मेरे खाए बिना इसका प्रसाद नहीं बनेगा, तो ये प्रसाद बनाने आया है। सत्य क्या है महानुभाव बताओ? भगवान को भोग लगाना तुम्हारा मुख्य उद्देश्य है या प्रसाद बनाना मुख्य उद्देश्य है? परसेंटेज बताओ। मुख्य उद्देश्य होता ना। कितने लोग हैं जो भगवान के लिए चढ़ाते हैं? 99% लोग प्रसाद बनाने के लिए चढ़ाते हैं कि भगवान यदि भोग लगा लेंगे तो बचा हुआ क्या बन जाएगा? प्रसाद। और उदाहरण दूं? है मेरे पास उदाहरण है। सही बोलना, झूठ बोलेगा कौवा काटेगा। तुम हमारे लिए भूख लगी है तो तुम अपने घर में हमें आहार देने के लिए बुला रहे हो कि अपने घर को पवित्र करने के लिए बुला रहे हो? बनिया, अरे राम 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 नहीं है। 100% भाव है कि गुरुदेव मेरे घर में आ जाएंगे, मेरा घर धन हो जाएगा,
मेरे हाथ धन हो जाएंगे, मेरा जीवन धन हो जाएगा, मेरा सब कुछ धन हो जाएगा, मेरा घर मंदिर बन जाएगा, ये भाव शास्त्रों में भी है। आपका शास्त्र मैंने पढ़ लिया। पहले मैं सोचता था कि ये बनियों को क्या स्वार्थ है, मुझे भूख लगी, खड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, हम वहां से निकले, नमोस्तु तो नमोस्तु तो। अरे क्या पड़ी तुझे, भूख लगी आके मांग लूंगा, मिले माए, और तुम चिल्लाते रहते, और हम निकल जाते हैं तो भी तुम्हारा आज नहीं आए, फिर कल, फिर परसों, फिर सागर में देखा मैंने 60 दिन हो गए, फिर भी पट्टा खड़ा है। अरे गुस्सा कर, आना हो तो ठीक से आ जाओ, नहीं तो कल से कह सकते कभी 60 दिन हो गए, थोड़ा गुस्सा आ सकता है, लेकिन नहीं आया। मैंने कि बनिया को इतने जल्दी गुस्सा नहीं आवे 60 दिन पे, जरूर रहस्य है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। तुम्हारी दुकान पर कपड़े की दुकान है और एक ग्राहक आया, उसने 10 थान उठवाए और ये भी नहीं रहता, तुम्हारी कमर दुख गई। उसके बाद भी कहता है साहब हमें पसंद नहीं है, हम बाजार में घुमाए। अब अंदर की बात बताओ क्या लग रहा है, अंदर तो गुस्सा रखे, ऊपर से क्या कहोगे, बोलो ना, तब दादी फिर से आ जाना, बाजार में घूम आओ, यदि इससे सस्ता मिले तो ठीक, नहीं मिले तो फिर से आना। 10 बार उसने दंड बैठक लगा दी, फिर भी तुमने गुस्सा व्यक्त नहीं किया, और ये और का तो नहीं, अब आपको नहीं, हम तो दोबारा 20 थान फटक देंगे। यदि वो दोबारा आ जाए, फिर से थान फटकवाए, तो इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो तुम? मैं भी बहुत समय बनिए का खाता हूं तो मन में भी अकल आ गई। मैंने कहा ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह 6 बजे से लगते हैं, कितनी मेहनत, एक साधु को चौका लगाने में कितनी मेहनत है, माताएं जानती हैं, बहुत मेहनत। एक दिन के चौके में पसीना तुम्हें तो 60 दिन हो गए, फिर भी पट्टा लगा है, क्यों? मैं समझ गया, अब तो समझ गया। अब दया नहीं आती, पहले दया आती थी, अब नहीं आती, कुछ नहीं, स्वार्थी है। वो तो 60 दिन नहीं, 4 महीने लग जाए, 4 महीने नहीं, जिंदगी भर भी लग जाए तो भी तुम नहीं छोड़ोगे, सच्चा श्रावक होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव के यहाँ ऐसे चौके लगते थे जिनके 5-5 साल तक आहार नहीं हुए। कितने साल? 5 साल। हर साल 4-4 महीने चौके लगा, 5 साल तक एक आहार नहीं हुए, तो भी पट्टे को गुस्सा नहीं आया, तो भी चिड़चिड़ापन नहीं आया। मैंने कहा अब छोड़, उन्होंने कहा जब नहीं हो रहा तो छोड़। नहीं महाराज, अगली साल फिर लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुमने शास्त्रों में पढ़ लिया, जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर्वशो मेरी हरहु पातक पीर। जिनके अनुग्रह के बिना चाहे जीवन लग जाए, चाहे जन्म जन्म लग जाए, इनके अनुग्रह के बिना मेरे कर्मों की जंजीर कटने वाली नहीं है। बस ये स्वार्थ। तो हम भी सोचते हैं कि भाई ठीक है, इसलिए भगवान तो इसलिए ग्रहण कर लेते हैं उनके कि मैं ग्रहण नहीं करूंगा तो ये खाएगा नहीं, क्योंकि ये प्रसाद खाता है। तुमने इसलिए चढ़ाया कि भगवान नहीं खाएंगे तो प्रसाद नहीं बनेंगे, और भगवान को खाना नहीं था। बताओ भैया, उतनी सी नारियल की चिटक की कील में से क्या पेट भरता? बताओ, भगवान को भोग किसका लगता है? वो कील होती ना, कील, वो चढ़ा देते हो। अब उसमें भगवान का पेट कैसे भरता होगा इतना से बता दो। प्रसाद इतने से चढ़ता है, बस छिटकी, भोग लग गया। कल्पना करो, भगवान यदि भूखा है तो इतने में पेट कैसे भरेगा? इतने में पेट भूखा है तो, और भूखा नहीं है तो क्यों खाता है?
भूखा है तो इतने में पेट क्यों से भरेगा, और भूखा नहीं है तो क्यों खाता है, वो भी सोचता है। भगत है ना, ये मेरे खाए बिना खाएगा नहीं, इसलिए लो मैंने खा लिया। भक्त कहता है मैं भोजन नहीं कर रहा हूं, मैं तो प्रसाद खा रहा हूं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।